वेलकम टू द केमिस्ट्री रूम। कैसे हैं आप सब? रोजे रख रहे हैं? हाँ, दिन कैसा रहा? लास्ट टाइम हमने एसोमेरिज्म की टाइप्स पढ़ी थी, उसमें हमने टैटोमेरिज्म को छोड़ दिया था। टैटोमेरिज्म को इसलिए छोड़ा था, इसकी सेपरेट वीडियो इसलिए बनाई है, अगर उन सब के साथ ये भी पढ़ते तो आपके जहन में या तो वो बैठते या तो ये बैठते। उनको सेपरेटली पढ़ने के बाद आप इधर आए, सेकंड वीडियो देखें, एसोमेरिज्म का ये टैटोमेरिज्म वाला पार्ट देखें, फिर आपको समझ आएगी कि टैटोमेरिज्म क्या है और इसके टैटोमर्स कैसे बनते हैं। टैटोमेरिज्म की सबसे पहले डेफिनेशन देखें। मैंने आपको पहले भी बताया पहली वीडियो में कि यहाँ पे मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा। यहाँ इसकी डेफिनेशन होगी फॉर्मेशन ऑफ टू डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, फॉर्मेशन ऑफ टू डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। अच्छा, टू डिफरेंट स्ट्रक्चर्स फ्रॉम अ सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला जितने भी आपने एसोमर्स की टाइप्स पढ़ी सेम ही था, ठीक है। टू डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, फॉर्मेशन ऑफ टू डिफरेंट स्ट्रक्चर्स फ्रॉम अ सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला ड्यू टू, किसकी वजह से? ड्यू टू ऑसिलेशन कह दें, ऑसिलेशन वर्ड यूज होता है, शिफ्टिंग भी यूज होता है, आप लोग जो वर्ड यूज करना चाहें। ड्यू टू ऑसिलेशन और शिफ्टिंग ऑफ मोनोवैलेंट, मोनोवैलेंट, मोनोवैलेंट कौन सा एटम? आप मोस्टली यूज होगा हाइड्रोजन, ठीक है। मोनोवैलेंट एटम फ्रॉम टू द पॉलीवैलेंट एटम। पॉलीवैलेंट एटम कौन से होते हैं? पॉलीवैलेंट आपको पता है, इसमें कार्बन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर, ये होते हैं पॉलीवैलेंट एटम्स। इसकी अब डेफिनेशन प्रॉपर देखें तो इसमें आपको लग रहा है टैटोमेरिज्म का टू डिफरेंट स्ट्रक्चर्स फ्रॉम अ सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला ड्यू टू ऑसिलेशन। ऑसिलेशन क्या होता है? वाइब्रेशन की तरह, ऐसे मतलब इधर उधर भटकते रहना, इधर जाना उधर जाना, भागने की कोशिश करना, मतलब ऑसिलेशन, वाइब्रेशन इस तरह के, या शिफ्टिंग भी आप कह सकते हैं, मोस्टली वर्ड शिफ्टिंग भी यूज होता है। शिफ्टिंग ऑफ मोनोवैलेंट, मोनोवैलेंट कौन सा एटम? हाइड्रोजन एटम, टू द पॉलीवैलेंट एटम। अब जाहिर सी बात है, एक एटम किसी साइड पे जाएगा तो बदले में उसको क्या मिलेगा? बदले में कुछ मिलेगा। ऐसे थोड़ी ना है कि एक चीज दे दें फिर बदले में कुछ ना मिले। जैसे आप किसी शॉप पे जाते हैं, कोई चीज आप लेते हैं तो बदले में आप उसको पैसे देते हैं। सेम इसी तरह टैटोमर्स भी मोनोवैलेंट एटम देगा, मोनोवैलेंट एटम अपना हाइड्रोजन देगा, बदले में क्या लेगा? बदले में डबल बॉन्ड उससे लेगा। अच्छा, डेफिनेशन नोट कर ली? चलो इसको रेज कर देता हूँ। टैटोमेरिज्म का लेक्चर स्टार्ट हो चुका है। पेन पेंसिल रजिस्टर निकाल लें और खेलना अब बंद कर दें, ठीक है। इधर उधर की बातें, घर के काम, पढ़ते वक्त आप कहेंगे सर सब्जी ले आऊं, सर ये कर लूं, कर लो जो करना है, फ्री होके बैठो। ये जब वीडियो देखो तो बिल्कुल फ्री, ठीक है। टैटोमेरिज्म की एग्जांपल देखते हैं। जनरल एग्जांपल आपको पहले समझा दें। जनरल एग्जांपल सेम जो जनरल बता रहा हूं इसी के अकॉर्डिंग ही सारे काम होंगे। कैसे? इसमें पहली चीज 1 से 3 माइग्रेशन होगी, 1 से 3 माइग्रेशन। अच्छा, 1-3 माइग्रेशन आपके पास इस तरह का होगा, ए बी डबल बॉन्ड सी, इस तरह भी हो सकता है, ए बी डबल बॉन्ड सी, इस तरह भी। बात एक ही है, इस तरह शो कर सकते हैं, इस तरह भी शो कर सकते हैं। ए के पास होगा हाइड्रोजन, ए के पास क्या है? हाइड्रोजन। ये जनरल एग्जांपल बता रहा हूं आपको, फिर सारे इसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे टैटोमर्स के। अब मैंने कहा कि शिफ्टिंग ऑफ या ऑसिलेशंस ऑफ मोनोवैलेंट एटम, यहां से ए से आप हाइड्रोजन को शिफ्ट करेंगे किस तरफ? सी की तरफ। मतलब क्या होगा? ए बी, इधर आएगा सी।
और H, यहां से H निकला C की तरफ। अब बदले में ये C इसको क्या दे देगा, डबल बॉन्ड ले देकर है। अब ये देखो, ये 1, ये 2, ये 3, इसलिए इसको कहते हैं 1-3 माइग्रेशन। मतलब 1 वाली चीज 3 पे, 3 वाली चीज 1 पे आ गई। यहाँ पे देखें, बदले में 3 वाली 1-2 पे डबल बॉन्ड आ गया, पहले 2-3 पे था, 1-2 पे आ गया। तो यहाँ ए ने क्या किया, ए ने अपना हाइड्रोजन कुर्बान कर दिया, ले जा हाइड्रोजन, कार्बन को कहा, ऊपर सी को कहा, जो भी चीज है इधर उसको कहा ले जाओ, बदले में मेरे को क्या दे दो, एक बांड दे दो। तो बांड का इसने दे दिया ए बी सी, सी ने बांड दे दिया और हाइड्रोजन को ले गया। सेम इधर इसको देखें तो क्या बनेगा, इसका हाइड्रोजन सी को दे देगा, इसका बांड इधर शिफ्ट, तो ए के साथ डबल बांड आएगा, बी ए के साथ आ जाएगा, बी डबल बांड सिर्फ शिफ्ट हुआ है, और सी को क्या मिल गया, हाइड्रोजन। शिफ्टिंग क्या हुई, 1 2 3, 1 वाला गया हाइड्रोजन किस पे, 3 पे, 3 पे जो डबल बांड था वो किस पे आया, 1 पे। जनरल एग्जांपल समझ आई। अच्छा, अब इसकी एग्जांपल लेते हैं प्रॉपर। मैं आपको दिखाऊं, अगर इस तरह हो CH3, C डबल बॉन्ड O, इधर H, ये आपका है क्या A, ये C क्या है B, उसके बाद डबल बॉन्ड O, इस तरह नजर आ रहा है ना। इसके पास हाइड्रोजन 3 है, H है, मतलब 3 है, एक हाइड्रोजन ही देना है इसने। ये हाइड्रोजन O पे शिफ्ट होगा, बदले में इधर डबल बॉन्ड छोड़ जाएगा। कैसे, अब 1 से 3 माइग्रेशन, ये 1, ये 2, ये 3। अब CH2 इसने एक हाइड्रोजन दे दिया, किसको, डबल बॉन्ड के पास क्या था, ऑक्सीजन, उसको। यहां पे C, यहां पे OH। अब O ने क्या दिया बदले में, O ने इसको दिया डबल बॉन्ड, इधर H वैसे ही था। क्लियर हुआ, 1 2 3 शिफ्टिंग क्या हुई, A B C। A ने क्या दिया, C को हाइड्रोजन कुर्बान किया, और C ने क्या दिया, डबल बॉन्ड दिया, ले दे कर रहे हैं बदले में। ठीक है, कभी कभार आपको इसको क्या कहते हैं, टाटोमेरिज्म को कीटो इनोल फॉर्मेशन कहते हैं। इसमें कीटोन से आप इनोल बना सकते हैं। डायनामिक, इसको डायनामिक भी कह सकते हैं, डायनामिक टाटोमेरिज्म भी कह सकते हैं, डिफरेंट नाम है इसके, बहुत सारे नाम है। मशहूर जो है आपको इसी नाम से मशहूर है, टाटोमेरिज्म। और ये जो बनते हैं ये टाटोमर्स हैं, एक दूसरे के क्या है, टाटोमर्स। अच्छा, कुछ बच्चे क्या कहते हैं, वो कहते हैं सर ये कार्बोनाइल ग्रुप है, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, क्या हम इसको फंक्शनल आइसोमर कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, फंक्शनल आइसोमर है, ये कार्बोनाइल है, वो हाइड्रोक्सिल है। मैंने आपको प्रायोरिटी बताई थी, RTFMCP लास्ट में पोजीशन थी, और इधर पहली रिंग चेन थी। टाटोमेरिज्म आपकी फंक्शनल आइसोमर से पहले है। अगर आपको मैंने कहा तो ऑप्शन आ जाए कि जहां पे ये सारी चीजें शो हो रही हो, आप में प्रायोरिटी देखनी है किसकी है। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप हैं, बिल्कुल हैं, आइसोमर हैं, लेकिन उससे पहले क्या आ रहा है, टाटोमर। ये टाटोमर है, शिफ्टिंग ऑफ हाइड्रोजन, और यह डबल बॉन्ड ले दे कर रहे हैं। ठीक है, 1-3 माइग्रेशन, पहले वाली चीज 3 पे गई, 3 वाली चीज 1 पे आई। क्लियर है, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको, टाटोमर्स को। उससे पहले तो खैर रिंग चेन है, रिंग चेन की इधर बात नहीं कर रहे, टाटोमर्स और फंक्शनल आइसोमर्स। फंक्शनल ये है, लेकिन उससे पहले किसको प्रेफर करेंगे, टाटोमर्स को। क्लियर है, चलो ये जनरल एग्जांपल के साथ मैंने समझाया आपको, आप इसकी मजीद एग्जांपल डिटेल्स के साथ करेंगे, तो नोट करते जाइएगा। जो जो चीजें हैं ये बताने को कम मिलती हैं, ठीक है, बहुत सारी एग्जांपल्स मैं करवा रहा हूं आपको। तो सबसे पहले मैं ले लेता हूं एसीटोन। अच्छा, CH3, आय हाय इतना गंदा सर कौन लिखता है कार्बन। अच्छा ये लो CH3। अच्छा, यहां से भी शिफ्ट हो सकता है A B C,
और यहां से भी शिफ्ट हो सकता है ए बी सी, जिस साइड से आप शिफ्ट करना चाहें। ठीक है, मोस्टली स्टेबिलिटी आपने चेक करनी है। स्टेबिलिटी जब बड़े कंपाउंड देखेंगे उसमें से स्टेबल कौन सा कंपाउंड है, जहां पे स्टेबिलिटी ज्यादा बनेगी उसी जगह पे देखना है। मोस्टली ये भी कह सकते हैं कि अल्फा कार्बन से आएगा, सी डबल बॉन्ड ओ, इसके साथ जो कार्बन जुड़ा है वो अल्फा कार्बन, इसके साथ जो कार्बन जुड़ा है वो भी अल्फा कार्बन। लेकिन ये ऑथेंटिक नहीं है कि अल्फा कार्बन ही मस्त हो, जरूरी नहीं है। किसी जगह पे अल्फा कार्बन नहीं होता। आपको इनोल फॉर्म दे दें, फिर वो कहें कि हाँ भाई इसके आप टाटोमर्स बनाएं, तो आपने सो ढूंढना है अल्फा कार्बन को। अल्फा कार्बन से बेहतर यही जनरल एग्जांपल ए बी डबल बॉन्ड सी, ये जो मैंने बताया उसी को फॉलो करें। ठीक है, अच्छा यहां से यहां से शिफ्ट करें या यहां से शिफ्ट करें हाइड्रोजन। मैं यहां से शिफ्ट कर रहा हूं, यहां से शिफ्ट होगा तो CH2 सी डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा, इसमें खत्म हो गया, यहाँ पे आ जाएगा H और यहाँ पे CH3, ये डबल बॉन्ड इसको दे देगा। क्लियर है, इसने हाइड्रोजन अपना दे दिया O को, O ने बदले में क्या दिया, अपना बॉन्ड दिया। ठीक है, अब यहाँ पे सेम आपको ये फॉर्म दे दें, आपको कहें हाँ भाई इसमें शिफ्टिंग करें, तो मतलब टाटोमर्स बने, ये दे दें ये ना दे, तो आपने सिंपल क्या करना है, ये A ये B ये C, ए आई इसको हाइड्रोजन दे देगा, बदले में ये डबल बॉन्ड उधर ले लेगा। ठीक है, इस तरह की फॉर्मेशन होती है टाटोमर्स की, ये एक दूसरे के टाटोमर्स है, इनको शो किया जाता है डबल एरो से। ठीक है, क्योंकि ये डायनामिक फॉर्म में होते हैं। अच्छा एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल जितनी करते जाएंगे आपको समझ आनी चाहिए। ठीक है, अच्छा मैंने लिखा जनरल एग्जांपल में ए के साथ H था, फिर B, फिर डबल बॉन्ड C, इसी तरह लिखा, H उधर गया ऐसे बनाया, ए के पास डबल बॉन्ड आ गया, बी, फिर सी के पास हाइड्रोजन चला आया, सी ने उसको डबल बॉन्ड किया, उससे हाइड्रोजन ले लिया। यहाँ पे कहने की बात ये है, ये नोट कर लें, ये पॉइंट ए शुड हैव हाइड्रोजन, ए के पास हाइड्रोजन लाजमी होना चाहिए, अदरवाइज टाटोमर्स शो नहीं होंगे। लेकिन ए इटसेल्फ नॉट बी हाइड्रोजन, ए खुद हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। ऐसे मैं लिख दूं H C डबल बॉन्ड O H, अब ये A ये B वो C, यहाँ पे H खुद हाइड्रोजन है, तो ये कहाँ जाएगा, यहाँ पे H उधर शिफ्ट और डबल बॉन्ड किधर लगाएंगे, ये खुद हाइड्रोजन ना हो बल्कि इसके साथ हाइड्रोजन हो। ए शुड हैव हाइड्रोजन, ए के साथ हाइड्रोजन होना चाहिए, ये खुद हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। क्लियर हुई बात, ए शुड हैव हाइड्रोजन, ए इटसेल्फ नॉट बी हाइड्रोजन। नोट कर लें इस बात को। चलो एग्जांपल कर रहे थे, एक और एग्जांपल करते हैं मजे की। अच्छा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, इधर मैं लगा देता हूँ CH3। ठीक है, यहां से A B ऊपर C, शिफ्ट करो जरा, कैसे शिफ्ट होगा, CH3 ये हाइड्रोजन उधर चला जाएगा, डबल बॉन्ड इधर, CH COH CH3 ये डबल बॉन्ड इधर, समझ आया, क्लियर है। अच्छा यहां से भी शिफ्ट हो सकता था, उधर आपका डबल बॉन्ड इधर आ सकता था, लेकिन यहाँ पे स्टेबिलिटी आपने चेक करनी है, स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होती है। स्टेबिलिटी आपने यहाँ पर देखें, हाइपर कॉन्जुगेशन 3 3 6, वहां पे हाइपर कॉन्जुगेशन कुछ भी ना बनता। स्टेबिलिटी चेक करनी है, GOC आपको आनी चाहिए तब जाके ये होगा। ठीक है, थोड़ा बहुत टीचर पे भरोसा रखें, किस तरह कैसे शिफ्ट करना है, किस तरह होगा। स्टेबिलिटी ज्यादा, जहाँ पे स्टेबल हो रहे हैं तो उन्हीं को बनाना है। ठीक है, कोशिश करें डबल बॉन्ड लास्ट में ना आए, बीच में आए, वो ज्यादा स्टेबल होता है। जो बीच में आता है डबल बॉन्ड वो ज्यादा स्टेबल होता है, लास्ट में आने से बेहतर है डबल बॉन्ड बीच में आए। क्लियर है। अच्छा सेम इस तरह एक और एग्जांपल लिखते हैं, करते जाएं। हाँ, और मैं लिखता हूँ क्या,
यहाँ पर मैं ये ग्रुप बना लेता हूँ। अच्छा, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, यहाँ पे C डबल बॉन्ड CH3। अच्छा बताओ, अब यहाँ पे कोई कार्बन है लेकिन यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन नहीं है इसके पास, लेकिन यहाँ पे देखो ABC डबल बॉन्ड, यहाँ पे हाइड्रोजन तो है ना, ये A, ये B, वो C। यहाँ पे कार्बन पे हाइड्रोजन है नहीं, तो यहाँ से शिफ्ट ही नहीं कर सकते, वहां से शिफ्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा, क्या बनेगा इसका, ये हाइड्रोजन एक उधर चला जाएगा, डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा, ये रिंग वैसे की वैसे, COH डबल बॉन्ड CH2। क्लियर है, हाइड्रोजन उधर गया, डबल बॉन्ड इधर आया, डायनामिक बना दिया, ठीक है। अच्छा, एक और बनाते हैं, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस हो सके लिखो, करते जाओ करते जाओ, ठीक है। प्रैक्टिस नहीं करोगे, लिखोगे नहीं तो कुछ नहीं आना। एक और करते हैं, मैं अगर लगा दूं ऐसे C डबल बॉन्ड OH डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। अब बताओ, यहाँ पे ये सेल्फ हाइड्रोजन है, इट सेल्फ, मैंने कहा था ए शुड हैव हाइड्रोजन इट सेल्फ, ये खुद नहीं होना चाहिए, ठीक है। शुड हैव, ए के पास हाइड्रोजन होना चाहिए, ए खुद हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। पिछली जो एग्जांपल लिखी CH3 लिखा, उसमें कार्बन के पास हाइड्रोजन थे, ये खुद हाइड्रोजन शिफ्ट होगा तो यहाँ क्या बचेगा, फिर बॉन्ड आएगा तो किसके पास आएगा, किसी के पास नहीं। यहां से तो कुछ नहीं कर सकते। इस साइड से देखें, ये कार्बन 1 2 3 4, 4 बॉन्ड, तो कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी है, इसके पास तो हाइड्रोजन है ही नहीं, हाइड्रोजन है नहीं तो कहां से शिफ्टिंग होगी। तो जरूरी नहीं है कि सारे कार्बोनाइल ही आपको टाटोमर बनाना शुरू कर दें, कुछ कुछ शो करते हैं जिनके पास हाइड्रोजन हो, ठीक है, जिनके पास हाइड्रोजन हो वो शो करते हैं। ए शुड हैव हाइड्रोजन इट सेल्फ नहीं होना चाहिए, वो खुद हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, शुड हैव उसके पास हाइड्रोजन होना चाहिए, तो ये शिफ्टिंग नहीं होगी, ठीक है। हाँ, इससे जो पिछला लिखा CH3, इसके पास ये हाइड्रोजन जाएगा तो डबल बॉन्ड इधर अटैच हो सकता है। अगर खाली ही यहाँ हाइड्रोजन लगाना है, हाइड्रोजन ही उधर शिफ्ट हो जाए, कर देते हैं शिफ्ट आपको दिखाने के लिए। ये रिंग बना दी, बन गई, यहां से COH बन गया। अब ये डबल बॉन्ड किसके साथ लगे, हाइड्रोजन तो कल्टी हो गया, किसके साथ लगाएं इसको, दिखाई पड़ रहा है, मैं कैमरे में चेक कर लूं, हाँ दिख रहा है, ये किसके साथ लगे है, डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन तो इसका चला गया, अब यहाँ पर कोई घर ही नहीं बचा, जब घर ही नहीं बचा तो कौन रहेगा यहाँ पे, डबल बॉन्ड आना चाहेगा नहीं, तो इसके टाटोमर नहीं बन सकते। एक और एग्जांपल बताता हूं, उसके बताइएगा मुझे टाटोमर बन सकते हैं या नहीं। हाँ, हाय हाय, इतनी बड़ी सर रिंग बना दी। अच्छा जी, C डबल बॉन्ड O इसका, अब इसका बताओ, यहां से एक A B C, जिस तरह मैंने जनरल फार्मूला बताया था। अब यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, मैंने कहा ए शुड हैव हाइड्रोजन, यहाँ पे चेक करो इसके पास हाइड्रोजन है, बॉन्ड चेक कर लें, 1 2 3 4, इसके पास तो नहीं है हाइड्रोजन, 1 2 3, 1 2 3 4, इसके पास भी 4 वैलेंसीज पूरी है, इसका मतलब इसके पास भी हाइड्रोजन नहीं है, उसके पास भी हाइड्रोजन नहीं है, तो इसके टाटोमर पॉसिबल नहीं है। हाइड्रोजन का शिफ्ट होना है ना मोनोवैलेंट एटम का, तो उसके लिए जरूरी है कि आपके पास हाइड्रोजन हो, जब है ही नहीं तो क्या शिफ्ट करें, ऑक्सीजन के पास क्या भेजें कि डबल बॉन्ड इधर है, भेजने के लिए कुछ है? ऐसे आप शॉप पे चले जाएं, उसको कहें हाँ भाई मुझे जो है ना 1 kg चीनी चाहिए, शुगर चाहिए, वो कहेगा पैसे, पैसे तो नहीं है, पैसे नहीं है तो वो कहाँ देगा शुगर, ये पाकिस्तान है, खाता वाकता इधर नहीं चलता, ठीक है, उधार कोई नहीं देता इधर। अब आप कहें कि इसको कोई हाइड्रोजन दे दो, है फिर इसको को देगा ये, फिर इस तरह डबल बॉन्ड, ये अब कोई नहीं देता पाकिस्तान में। हाँ, किसी और जगह इंडिया वगैरह इधर देते हैं तो किसी तरह से हाइड्रोजन आ जाएगा इधर, पाकिस्तान में और केमिस्ट्री में ये उधार वाला खाता अभी के लिए टाटोमर्स में पॉसिबल नहीं है, ठीक है, इसके टाटोमर नहीं बन सकते, क्लियर है। अच्छा, एक और बनाता हूं, इसके बताइएगा।
CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। इसके टाटोमर्स पॉसिबल हैं, एक कंडीशन A B वो C, या तो इस तरह हो या फिर A B C, या इस तरह हो या A B C, या इस तरह हो या A B C। मतलब कहीं से भी ये प्रोटॉन दे के इसको बना सकता है, हाइड्रोजन इसको दे दे, ये इसको दे सकता है या इसको भी दे सकता है, या ये चाहे दोनों को दे सकता है, ये इसको दे फिर डबल बॉन्ड यहाँ हो। अब सवाल ये है कि ये किस तरह बनेगा, ये वाला ट्रांसफर होगा, ये वाला होगा कि ये वाला होगा। फंस गए। ये सवाल मैं आपको बाद में करवाता हूँ, ठीक है, पहले थोड़े बहुत और क्वेश्चन कर दें। इसको आप लिख लें, नोट कर लें, ठीक है। कर लिया, कर लिया, दिखाई पड़ रहा है कैमरे में? हाँ दिखाई पड़ रहा है। नोट कर लें इसको, इसको मैं रेज कर दूं, ये ना लिख डालिएगा, ये तो जनरल फार्मूले के लिए बताया मैंने। हाँ इसको नोट कर लेना, फिर बता देता हूँ कि इसको करना कैसे है, लास्ट में इसको करते हैं। चेक कर लिया, लिख लिया, चलो रेज कर दिया। आप स्क्रीन शॉट ना लीजिएगा, स्क्रीन शॉट लेके फिर हाँ सर हो गया, लिख लें पेंसिल से। चलो एक और पहले कर लेते हैं, उसके बाद सारे करते रहते हैं, सारे हो जाएंगे, टेंशन नहीं लेनी। आज टाटोमर को गला दबा देंगे इसका। अच्छा डबल बॉन्ड ओ, इधर डबल बॉन्ड आ गया। अब आपको पता है कार्बन इधर होता है, कार्बन अगर इधर है एक बॉन्ड ये एक बॉन्ड ये दो, तो दो हाइड्रोजन ही लगे होंगे ना। इधर भी कार्बन इधर लगा है तो एक दो, दो हाइड्रोजन है इसके पास, मतलब इसके पास इस जगह भी दो हाइड्रोजन है, इस जगह भी दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन ये एक ये, इधर भी एक हाइड्रोजन ये एक ये। जिस साइड से ट्रांसफर करें बात एक ही बनेगी, चाहे ये हाइड्रोजन उधर जाए ये डबल बॉन्ड इधर, ये हाइड्रोजन उधर जाए ये डबल बॉन्ड इधर। बिस्मिल्लाह। अच्छा कोई भी साइड कर लें बात एक ही है, ठीक है, ऑर्थो पोजीशन पे ही आएगा। तो मैं क्या करता हूं, मैं बस एक ही साइड को, यहाँ पे आ जाएगा ओ एच, ये वाला बॉन्ड ट्रांसफर होगा इधर, यहाँ से एक हाइड्रोजन इधर दे दिया, ओए चला गया, ढकना उठा लिया। साथ में हम साइनों की सिक्योरिटी टाइट हो गई है, तो आपने लेक्चर पे ध्यान देना है, ठीक है, सिक्योरिटी पे ध्यान नहीं देना। यहां से हाइड्रोजन चला गया ऑक्सीजन के पास, ये डबल बॉन्ड ट्रांसफर हो गया इधर। क्लियर है, क्लियर है। अच्छा जैसे मैंने फॉर्मूला बताया ए बी सी, ए बी सी, ए ने हाइड्रोजन दिया, सी ने फिर डबल बॉन्ड। अच्छा ये हो गया। अब सर इतने सारे करवाए जा रहे हैं, कुछ हमें भी करने का मौका दें, आपको दिखाते हैं। अच्छा ये लो ये लो, यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे तो दो हाइड्रोजन है। आए हाय, ये कोशिश कीजिएगा जब दोनों साइडों से ए वाले में आपको हाइड्रोजन है, इनके पास, इसके पास भी, इसके पास भी, फार्मूला इस तरह ए बी डबल बॉन्ड सी बताया था, तो इसके पास भी हाइड्रोजन है, इसके पास भी है, ए बी सी, ए बी सी। तो शिफ्ट कहाँ से होगा, यहाँ से कि यहाँ से? आप कहें सर इधर डबल बॉन्ड है, आपने इधर तो नहीं लगाया, तो बॉन्ड इधर ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। बात ठीक है आपकी, कुछ हद तक ठीक है, लेकिन ये देखो हाइड्रोजन ये वाला शिफ्ट होगा कि ये वाला, ये जरा समझ ले। हाइड्रोजन ये बार बार क्यों शिफ्ट कर रहे हैं, इधर मैंने डबल बॉन्ड क्यों नहीं लगाया, ये इसलिए शिफ्ट कर रहे हैं, ए के पास sp3 होना चाहिए। ए कौन सा होना चाहिए, sp3। ए कौन सा होना चाहिए, sp3। हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, इसको कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। जितना नंबर आएगा उतनी हाइब्रिडाइजेशन। कैसे, इसकी देखें 1 2 3 4, चार बॉन्ड पेयर हैं, चार बॉन्ड पेयर हो तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसकी देखें 1 2 बस 2 ही है, 1 2 3, एक हाइड्रोजन भी है तो 3 आया, तो इसको बोला sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। अब यहाँ से लगता है सिक्योरिटी बहुत ज्यादा टाइट हो गई है, हैं? इनको चुपनी आनी, वीडियो भी बनानी है आपके लिए। चलो खैर, अल्लाह इनको हिदायत दे। कोई गुजर रहा होगा आई थिंक, इसलिए नया बंदा हो तो ये चुप नहीं करते। हमसाए है ना, अब हमसायों को ये तो नहीं कह सकते, सिक्योरिटी सबने टाइट रखनी है।
इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2, इसकी sp3, तो आपने sp3 वाले को सिलेक्ट करना है। हाइब्रिडाइजेशन बता दी, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, बॉन्ड पेयर इधर बॉन्ड पेयर 4 थे तो sp3, इधर 2 थे तो 3 थे तो sp2, sp3 वाले सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा, ज्यादा डिटेल में नहीं जाते, अब यहां से शिफ्टिंग करनी है, वो कैसे करेंगे। ये हाइड्रोजन आ जाएगा इसके पास, बॉन्ड इधर जैसे पहले करते आ रहे हैं, ये O H डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड इधर, ये डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा, हाँ बस ठीक है, ये इधर आ जाएगा, ये फार्मूला इस तरह, ये इधर, ये इधर, यहाँ पे इधर इधर, अब ठीक है, ठीक है। यहाँ से शिफ्टिंग हुई, इसके पास डबल बॉन्ड यहाँ है, ठीक है, ये डबल बॉन्ड एक साथ नहीं आ सकते। अच्छा खैर, यहाँ पे डबल बॉन्ड इस तरह, ये रिंग पूरी बन गई, ये आपको नजर आ रहा है कौन सा है, OH, फिनोल, इसको क्या कहते हैं, फिनोल, नजर आया, फिनोल। अच्छा एक और मैं करने वाला हूं, उसका बताइएगा, मुझे सोच के बताइएगा। कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके पास शिफ्टिंग के लिए तो होता है सामान, लेकिन वो शिफ्ट नहीं होते, क्यों, ड्यू टू स्टेबिलिटी। आपने डिफरेंट चीजें पढ़ी होंगी, इसमें स्टेबिलिटी होती है, किसी में नहीं होती। तो मेन चीज आज आपको दिखाने वाला हूँ, शिफ्टिंग भी होगी, मोनोवैलेंट एटम की शिफ्टिंग होगी, आप डबल बॉन्ड भी ट्रांसफर करेंगे, लेकिन वो स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है ड्यू टू एरोमेटिसिटी। एरोमेटिक कंपाउंड सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं, एंटी एरोमेटिक लीस्ट स्टेबल होते हैं, वो कहते हैं हम बने ही ना। जो एंटी एरोमेटिक होते हैं वो कहते हैं हम एरोमेटिक बन जाए, हम एरोमेटिक बन जाए, कम से कम स्टेबल हो जाए, ठीक है। तो एक कंपाउंड आपको बता रहा हूँ, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड ओ लगा दूं, आपको पता है यहाँ से हाइड्रोजन शिफ्ट होगा उधर, तो क्या बनेगा, ये डबल बॉन्ड वैसे रहेगा, ये उधर शिफ्ट होगा, यहाँ बॉन्ड यहाँ पे बन जाएगा OH। ये है एंटी एरोमेटिक, कौन सा, एंटी, ये है एरोमेटिक। आपको पता है एरोमेटिक सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं, तो ये कंपाउंड बनेगा सबसे ज्यादा, ये बनता है 0%। जरूरी नहीं है कि ये जो शिफ्ट हो रहे हैं वो बन जाए, 100% ऐसा नहीं है। बेशक कीटो फॉर्म स्टेबल होती है इनोल फॉर्म से, शिफ्टिंग भी यहाँ हो रही है, ठीक है हो रही है, लेकिन ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड बना रहे हैं, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड स्टेबल नहीं होते। जो भी शिफ्टिंग हो रही थी ये किस वजह से हो रही थी, ये स्टेबिलिटी की वजह से हो रही है। अब कोई ये नहीं चाहता खुशी से कि मैं शिफ्ट हो जाऊं, बस दफा हो, स्टेबल होने के लिए शिफ्ट होती है हर चीज, ठीक है, शिफ्ट स्टेबल होने के लिए होती है हर चीज। ऐसे नहीं है कि ये शिफ्ट हो जाए आप मर्जी से कहें कि सर इधर हाइड्रोजन हो रहा है, ये 0% होता है, ये आपका 100% स्टेबल होता है, एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है। तो ऐसे कंपाउंड आ जाए आप शिफ्ट करना शुरू कर दें तो वो गलत होता है, ठीक है। एरोमेटिक ना, एंटी एरोमेटिक से आप एरोमेटिक बना सकते हैं, वो ठीक है, क्योंकि इनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, लेकिन एरोमेटिक से एंटी एरोमेटिक नहीं, कभी नहीं। ये अनस्टेबल होते हैं, केमिस्ट्री की जुबान में इनको कहते हैं कि ये हो ही ना, ठीक है, ये फजूल है। अब ये मतलब नहीं है कि ये पढ़ने ही नहीं है, इनके आते हैं 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 4 पाई मतलब 4 की टेबल होती है, फिर 8 पाई इलेक्ट्रॉन, फिर 12, पूरी 8 की टेबल आ जाती है इसमें। इसमें देखो 2 पाई इलेक्ट्रॉन आता है पहले, फिर 6 पाई इलेक्ट्रॉन, इसमें +6 करते जाए, यहाँ पे चेक करो 1 1 2 पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 1 2 3 4, 4 पाई इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया, यहाँ पे 2 प्लस करते जाएंगे, ये पूरा 4 की टेबल में नहीं आएगा। तो आप इसकी पहचान इस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है, 4n पाई इलेक्ट्रॉन, इसका 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन। खैर एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक पढ़ाना ये टॉपिक नहीं है हमारा, हमारा टॉपिक है टाटोमरिज्म। टाटोमर ये एक दूसरे के नहीं बन सकते, जरूरी नहीं है कि सबके बने, रीजन ये है कुछ स्टेबिलिटीज होती हैं, कुछ तरीका होता है, ठीक है। ऐसे नहीं है कि उठा के फेंक दें हाइड्रोजन को, डबल बॉन्ड को ले आए बस हो गया, ये कंपाउंड नहीं बनेगा केमिस्ट्री में, ये स्टेबल नहीं होगा, ये रहेगा स्टेबल, वो 0%। ओके हो गया, क्लियर है, चलो
अब आते हैं मजे के सवालों पे। ये तो खैर एक्सेप्शनल सवाल था, एक्सेप्शनल आपको समझा दिया। अगर इस तरह हो CH डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O H, अब यहाँ पे आपको पता है ये हाइड्रोजन तो शिफ्ट होगा नहीं, इट सेल्फ हाइड्रोजन है ए, यहाँ से शिफ्टिंग होगी, या तो ये इधर जाएगा हाइड्रोजन, या तो ये उधर जाएगा, या तो ये हाइड्रोजन उधर भी जाए या उधर भी जाए। सारे टाटोमर मैं बना देता हूँ इस तरह, HCOH CH डबल बॉन्ड इधर लगा दूं, C डबल बॉन्ड OH, या तो ये हो सकता है, या फिर HC डबल बॉन्ड O CH डबल बॉन्ड OH H, या तो ये हो सकता है, या फिर ये 1 ये 2, या फिर 3 में कौन सा आ सकता है CH C OH, इधर फिर डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C और फिर OH H। 3 कंपाउंड ये दिखाई पड़ रहा है कैमरे में? हाँ बिल्कुल नजर आ रहा है, ठीक है। आंखें थोड़ी बड़ी करके देखे ना। HCOH, ये हाइड्रोजन इसने क्या किया, इसको भी दे दिया उसको भी दे दिया, ये वाला कंपाउंड डबल बॉन्ड यहाँ भी, इधर इसने इसको दिया, इधर इसको दिया। अब कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल होगा? या ये वाला या ये वाला या कौन से वाला? ये कंपाउंड तो चलो सेम बन रहे हैं कि ये भाई इधर शिफ्ट करे या इधर, ये तो सेम ही है, देखें गौर करें, अगर सेम ही बन रहे हैं, ये इधर शिफ्ट या हाइड्रोजन उधर शिफ्ट करे या इधर, सेम स्ट्रक्चर बन रहा है, OH उधर या OH इधर, ठीक है, इतना समझ आ रहा है। इनमें से एक ही बनेगा, उधर शिफ्ट करे या उधर, सेम है। देखें या तो OH इधर शो हो या तो इधर शो हो, चेक करें सेम ही आएंगे, मतलब स्ट्रक्चर सेम रहेगा, ठीक है, इसमें से एक बनेगा। और सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा इन दो में से? याद रखिएगा केमिस्ट्री में अगर कहीं पे C डबल बॉन्ड C बराबर इक्वल में डबल बॉन्ड आ जाए, इनको कहते हैं अलीन, तो वो केमिस्ट्री में अनस्टेबल होते हैं, ठीक है, वो बहुत ही कम बनेंगे। एक ये दूसरा, इसको देखें तो ये लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, आए है कांजुगेशन शो हो रही है, कौन सी कांजू, वो स्पेलिंग कांजुगेशन, अच्छा कॉन्जुगेशन शो हो रही है यहाँ पे, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, किस तरह होती है सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या लोन पेयर भी हो सकते हैं, ठीक है, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ पे लोन पेयर भी हो सकते हैं, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, बीच में लोन पेयर आ जाए, फिर ये होती है कॉन्जुगेशन, डीलोकलाइजेशन, इलेक्ट्रॉन जो है एक जगह पे जमे हुए नहीं हो, घूम फिर रहे हैं, कभी उस पे वजन डाला, कभी उस पे डाला, कभी उस पे डाला, ठीक है। ऐसे है ना, 3 दोस्त हैं आपके, एक ने जो है ना कोई चीज उठाई हुई है भारी, तो ये उसको उठा के वो अकेला चलता रहे भारी चीज को, तो वो क्या पूरे रास्ते चल पाएगा? 5 किलोमीटर चलना है तो मर ही जाएगा, है। तो ऐसा करते हैं, 3 दोस्त डिवाइड कर लेते हैं, भाई इस यहाँ रास्ते तक मैं उठाऊंगा, कुछ रास्ते आप उठाना, कुछ आप, वो डीलोकलाइज्ड होता रहता है, घूमता फिरता रहता है, जो सामान है उधर कभी उसके सर कभी उसके सर, तो इस तरह से सफर भी हो जाता है, बंदे भी सुकून में रह जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं, किसी को नुकसान भी नहीं होता। यहाँ पे सेम यही कंडीशन हुई है, ये लोन पेयर जो होते हैं या कॉन्जुगेशन शो हो रही है, शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं, शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती रहती है, ठीक है, जिसकी वजह से एक बंदे पे वजन नहीं पड़ता, फिर क्या होती है स्टेबिलिटी होती है। यहाँ पे देखें डबल बॉन्ड अगर सेम जगहों पे आ जाए तो कार्बन पे वजन बढ़ जाता है, तो वो स्टेबल नहीं रहता, क्लियर है, ये स्टेबल सबसे ज्यादा ये होगा, ठीक है। टाटोमर ये भी है, ये बनेगा जरूर, टाटोमर ये बन सकता है, आपसे पूछेंगे टाटोमर है कि नहीं है, टाटोमरिज्म शो कर रहा है कि नहीं कर रहा, करेगा, जरूर करेगा। पूछे कि स्टेबल कौन सा है, स्टेबल ये वाला है, क्लियर है, स्टेबल वो वाला है, पहले वाला। रीजन पूछे क्यों स्टेबल है, फिर ड्यू टू कॉन्जुगेशन, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड लोन पेयर, ठीक है, ये स्टेबल है, बनेंगे दोनों, स्टेबल कौन सा होगा, ये वाला, क्लियर है। अच्छा
तेज कर रहा हूँ, लिखते जाया करें, बाद में फिर वो ना हो कि कहें सर फिर से वीडियो देखनी पड़ रही है आपकी, आप जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं, हमें कहाँ समझ आ रहा है। जल्दी जल्दी है तो लो कर लें स्पीड, अगर ऐसा है तो तेज कर लें, इंटू 2 की स्पीड से देखें, 1.5 की स्पीड से देखें, ठीक है, आपकी मर्जी है। अच्छा, मैंने सवाल लिखवाया था CH3 C डबल बॉन्ड O CH2, लेक्चर के इख्तिताम की तरफ लेके जा रहे हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा वीडियो हो गई है मेरे ख्याल में, हाँ 35 मिनट्स हो गए हैं, टाटा मेरे को करते करते। ये सवाल लिखवाया था, मैंने कहा यहाँ से शिफ्ट हो उधर, यहाँ से शिफ्ट हो उधर, या यहाँ से। आपको अभी बताया है कि इस तरह अगर आ जाए, लोन पेयर हो या डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, इस तरह अल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड आ रहे हैं, वो वाला प्रोडक्ट बनाना है इधर। तो कौन कौन से आएंगे मैं आपको ऑप्शन बता देता हूँ, फिर आप सिलेक्ट कीजिएगा कौन सा स्टेबल होगा। बनेंगे सब, स्टेबल चेक करना है आपने, बनेंगे सब। या तो ये बने CH2 डबल बॉन्ड COH, CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, या फिर CH3 C डबल बॉन्ड O CH डबल बॉन्ड COH CH3, या फिर CH2 डबल बॉन्ड COH CH2 COH डबल बॉन्ड CH2। आपसे पूछें हाँ भाई स्टेबल कौन सा है, अब आप क्या करेंगे? ओए सर अब क्या करें? एक और प्रोडक्ट भी बन सकता था, अगर ये इसको शिफ्ट कर देता तो 2 डबल बॉन्ड साथ आ जाते। कैसे? अभी जो बनाया CH3 COH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड COH CH3 बनाने के लिए तो और भी बन सकते हैं, लेकिन सबसे स्टेबल इन्हीं में से होगा। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। पूछा जाए कौन सा स्टेबल है, इसको तो कट ही कर दें, ये किसी काम का नहीं है। ऐसी ये डबल बॉन्ड एक साथ आ गए हैं, ठीक है। अलीन ये वाले स्टेबल होते ही नहीं है। अच्छा, इन दो में चेक करते हैं जरा कौन से स्टेबल हैं और कौन से नहीं है। चेक करें, ये डबल बॉन्ड पहले फर्स्ट से चेक करें, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड लोन पेयर। आय है कंजुगेशन, कॉन्जुगेशन इसमें हो रही है, कॉन्जुगेशन वाला स्टेबल होता है। अच्छा, ये तो स्टेबल है, पता चल गया ये वाला। इसको चेक करें, डबल बॉन्ड लोन पेयर सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड आ गया, फिर से डबल बॉन्ड लोन पेयर सिंगल, यहां तक तो कहानी ठीक है, फिर सिंगल बॉन्ड आ गया बीच में। अल्टरनेटिंग लोन पेयर या डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड लोन पेयर सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड आ गया बीच में, तो ये वाला लेस स्टेबल। इसको देखें, ये तो पहले से ही खत्म। इसको चेक करें जरा, डबल बॉन्ड लोन पेयर सिंगल बॉन्ड, ओए होए होए होए, ये वाला भी किसी काम का नहीं, ये वाला भी लेस स्टेबल। क्यों? क्योंकि अल्टरनेटिव नहीं आ रहा है डबल बॉन्ड या लोन पेयर। ये डबल बॉन्ड लोन पेयर सिंगल बॉन्ड, फिर से सिंगल बॉन्ड आ गया। अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा तब जाके गेम बनती, ठीक है, क्लियर है। स्टेबल कंजुगेशन, इसके और भी टैटूमर्स बन सकते हैं। यहाँ पे जो बताया था स्टेबल कौन सा है, जो मैंने बनाया है, आपको पता चल जाना चाहिए स्टेबल क्यों है, ड्यू टू कंजुगेशन, या इस कंजुगेशन के बजाय आप ये लफ्ज भी कह सकते हैं, ड्यू टू डीलोकलाइजेशन। डीलोकलाइजेशन, डीलोकलाइजेशन क्या है? बांटते रहना, अल्टरनेटिंग वजन को उतारते रहना। ये यहाँ पे क्या, ये वाला स्टेबल था, ये लोन बांड पर इधर आ सकता है, ये उधर शिफ्ट हो सकता है, ये हाइड्रोजन फिर इस तरह ट्रांसफर होते रहते हैं, ठीक है। मतलब ये नहीं है कि इस तरह अब दोबारा करते रहे, हम एक ही बंदे पे वजन डाले रहे हैं तो वो तो मर जाएगा। यहाँ पे देखो, ये हाइड्रोजन दोबारा इधर आ सकता है, ये उधर जा सकता है, हो सकता है ना, हो सब पे हो सकता है, लेकिन ये है डीलोकलाइजेशन। इलेक्ट्रॉन जहां पे ज्यादा घूम फिर सकें वो वाला स्टेबल है, ठीक है। जहां पे लेस कम घूमते हैं तो वो कम स्टेबल, ज्यादा घूमते हैं तो वो ज्यादा स्टेबल, ठीक है। हो गया क्लियर इतना? है क्लियर है? ओके जी।
ये नोट कर लें। उसके बाद ये खत्म हो गया आपका टाटोमेरिज्म। टाटोमर सिर्फ कोई पढ़ा सकता है तो इतना ही पढ़ा सकता है। उसके बाद परसेंटेज आपको पढ़ा है इनोल, परसेंटेज ऑफ कीटोन। कीटोन के मोस्टली केसेस में 99% या 90% स्टेबल होते हैं कीटो फॉर्म। ठीक है, कीटो इनोल टाटोमेरिज्म ये हो सकते हैं लेकिन 100% नहीं हो सकते। कैसे? इनको कीटो इनोल फॉर्म क्यों 100% नहीं कहते? अगर मैं इस तरह बना दूं, देखें CH3 CH2 N डबल बॉन्ड यहाँ पे लगा दो, N डबल बॉन्ड H। यहाँ पे देखें A B डबल बॉन्ड C, A के पास H है, ये इसको देगा तो डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा चेक करते हैं। CH2 डबल बॉन्ड C H2 CH ही आएगा इधर। ठीक है, CH फिर सिंगल बॉन्ड NH2। यहाँ पे देखो शिफ्टिंग हो गई, वहां पे इसने हाइड्रोजन दिया, बदले में डबल बॉन्ड लिया। यहाँ पे कोई कीटोन फॉर्म नहीं है, कोई इनोल नहीं बन रहा, इमीन फॉर्म बन रही है। ठीक है, इनअमीन फॉर्म बन रही है, इमीन से इनअमीन फॉर्म। इस अब ये जरूरी नहीं है कि ये कीटो इनोल फॉर्म बने, 100% ये नहीं है, चेंजिंग भी हो सकती है। लेकिन ये वाली शर्त 1-3 माइग्रेशन तक की है आपकी। ए के पास हाइड्रोजन मस्ट है, ए खुद हाइड्रोजन ना हो। ये शिफ्टिंग हो सकती है, इसमें आपको कीटोइनोल फॉर्म हो, जो भी फॉर्म हो, शिफ्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आपने वो मोस्टली स्टेबिलिटी चेक करनी है, कहाँ पे कौन सा स्टेबल है कौन सा स्टेबल नहीं है, वही बनेगा। ठीक है, शिफ्टिंग आनी चाहिए टाटोमेरिज्म, शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन सॉरी हाइड्रोजन होती है मोनोवैलेंट एटम टू द पॉलीवैलेंट एटम। पॉलीवैलेंट एटम आपका कार्बन भी हो सकता है, ऑक्सीजन भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है, सल्फर भी हो सकता है। ठीक है, क्लियर है? अगर आपसे पूछे टाटोमेरिज्म में कौन सी माइग्रेशन होती है तो 1-3 माइग्रेशन होती है। ठीक है, क्लियर है? चलो जी, तो आज का इतना ही है टाटोमेरिज्म का। कोई है और हुक्म? केमिस्ट्री रूम में शायद के लाए, पढ़ते रहें, नोट कर लें, प्रैक्टिस करें। अल्लाह हाफिज।